काय हो भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम एक बात कहते हैं, इधर देखो, कथा में लाइट जावे, चिर्र मिर्र होती रहे, कभी कोई आते आते गिर जाए, माइक बंद हो जाए, तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी घूम रहे हैं पंडाल में। क्यों भाई, दैवी शक्ति है, और दैवी शक्ति कहीं आ जाए तो निश्चित है कि ये संसारी वस्तुएं अपने आप ही डामाडोल तो होंगी। दैवी शक्ति हमारे पास भी आ जाए, हमारा स्पर्श कर ले, तो हम भी स्थिर तो नहीं रह सकते, हमारे भी नेत्रों से आंसू। कई लोग पूछते हैं बहुत आंसू आते ठाकुर जी को देखते, यही समझना चाहिए ठाकुर जी छू रहे हैं आपको, इसलिए आ रहे हैं आंसू। लेकिन संसार के लिए रोवे वारे इनकी नहीं है ये बात। 31 सेक्टर वाली छोड़ के चली गई, रो रहे हैं ठाकुर जी ने छुआ है मुझको। नहीं नहीं, ठाकुर जी ने नहीं छुआ है। ठाकुर जी ने छुआ ये कब जानो, जब वे वजह वृंदावन को याद करके स्वयं भगवान बताते हैं। जैसे ठाकुर जी का रूप स्वरूप महिमा कथा में हम बताते हैं, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त का लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्य भिक्षणं हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं, बोले बैठे बैठे मेरी कथा सुनते सुनते जिसका कंठ भर आता हो, मेरे भक्त के लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं, मेरी कथा सुनते सुनते जिसका गला भर आता हो, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाती हो, और अश्रुधार गिरते गिरते गला भरे भरे तभी मेरी कोई मधुर लीला सुन के रुदन करते करते हंसने लग जाता हो, और वही लीला सुनते सुनते चरम स्थिति में आकर के भुजा उठा करके उन्माद नृत्य करता हो, कभी हंसने लग जाए कभी रोने लग जाए, भुजा उठा करके बिना चिंता किए कौन क्या कहेगा मेरे संकीर्तन में नृत्य करने लग जाए। भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, जिसके नेत्र से बिना किसी कारण के बस मेरी याद में अश्रु आ जाते हों, वो मेरा भक्त है। तो ठाकुर जी स्पर्श करेंगे तो निश्चित है कि अश्रु आने हैं, तो भगवान का आगमन होता है तो ही ऐसा होता है पंडाल में। बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम आप मानवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई। भागवत जी कई रूपों में हमें पुष्ट करती हैं। उन्हीं भावों को बताते हुए आगे के सत्र में बताते हैं, आगे के प्रसंग में बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में उनको भगवान का प्रथम अवतार मिला। भगवान के प्रथम अवतार कौन है बताओ? 24 अवतारों के सबको पता है, 24 अवतार हैं, दशावतार हैं। प्रथम अवतार कौन सा है भगवान का? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनको हम पूरा नाम, चार छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे भाई हैं, सब जानते ही होंगे। इनको हम सनत कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब मानव बनाए तो सबसे पहले सनत कुमारों को बनाया, इसलिए सनत कुमारों को भगवान की उपाधि दे दी। ये कौन है? बोले परमात्मा है। तो ये आज भी बद्रीनाथ में विराजते हैं सनत कुमार, तपस्वियों को दर्शन होता है। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने जैसे नारद जी को देखा, तो नारद जी का मुख देख करके सनत कुमार बोले कि आप बड़े दुखी लग रहे हो, बड़े पीड़ा में लग रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी ने अपना कष्ट बताया। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी महाराज बोले, हे सनत कुमार, मैं देवलोक से पृथ्वी पर आया ये जान करके कि पृथ्वी तो बहुत अच्छी है। बहुत सावधानी से सुनना। जैसे
जो लोग विदेश जाते रहते हैं ना, वो विदेश ना जाने वालों के आगे विदेश का ही गुण गाते रहते हैं। अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, विदेश का ही यश सुनाते रहते हैं। पर हमने एक चीज अनुभव करके देखी, और भी कोई विदेश जाने वाला उसने भी किया होगा, जितना उसका बखान किया जाता है वहां पहुंच करके उसका 0.1% भी नहीं होता, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वृंदावन के लिए उल्टा है। वृंदावन का आप जितना बखान सुनोगे, जितनी महिमा सुनोगे, जितनी प्रशंसा सुनोगे, पहुंच करके उससे 100 गुना ज्यादा है। वृंदावन का विपरीत है।